अरे बहू, तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, जाओ जाकर कमरे में आराम कर लो। हाँ माँ जी, मैं थक गई हूँ। कहाँ है मेरा कमरा, मुझे बता दीजिए। तुम्हें तुम्हारा कमरा मीरा बता देगी। जाओ मीरा, अपनी भाभी प्रियांशी को उनके कमरे में छोड़ दो। ठीक है माँ, अभी छोड़कर आती हूँ भाभी को उनके कमरे में। मीरा ऐसा कहकर प्रियांशी को उसके कमरे में लेकर जाती है, जहां पर प्रियांशी थोड़ी देर आराम करती है। आज तो बहुत थकावट हो गई शादी के चलते, सारा दिन और सारी रात पता ही नहीं चला कब गुजर गई। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, कल सुबह वैसे भी शादी के बाद वाली रस्में करनी होंगी। भाभी आप आराम करो, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मीरा इतना कहकर वहां से चली जाती है और अपनी माँ के पास आ जाती है, जहां घर के आए कुछ रिश्तेदार भी बैठे होते हैं। उन सभी के बीच केसरी अपनी बहू प्रियांशी के बारे में कहती है। मेरी बहू बहुत अच्छी है। अरे सच में इतना हुनर है उसके अंदर कि क्या बताऊं। पढ़ाई लिखाई में तेज होने के बावजूद भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है मेरी बहू ने। ऐसा खाना बनाती है कि बस बावर्ची क्या ही बनाएगा। अब ये तो कल ही पता चलेगा जब बहू के हाथों का कुछ खाने को मिलेगा। अरे मैं शर्त लगा रही हूँ, मेरी बहू के हाथों का खाना खाकर सब लोग उसके फैन हो जाओगे। केसरी ऐसा कहकर अपनी बहू की बहुत बड़ाइयां करती है, लेकिन अगले दिन जब सवेरा होता है तो प्रियांशी समय पर उठ जाती है और रसोई में आकर सभी के लिए नाश्ते की तैयारी करने लगती है। ऐसा प्रोफेशनल खाना बनाऊंगी कि आज सब लोग अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। प्रियांशी ऐसा कहकर बहुत मेहनत से बहुत स्वादिष्ट बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है। उसमें मीठे की अलग वैरायटीज होती हैं और खाने की अलग। जब घर के सभी लोग खाना खाते हैं तो उन्हें खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। वाह बहू, मजा ही आ गया तुम्हारे हाथ के बने खाने में। ऐसा क्या जादू डालती हो जो तुम खाना इतना स्वादिष्ट बनाती हो। माँ जी, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, इसलिए तो मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया था और मुझे एक से एक बढ़िया चीज बनाने आती है। तभी तो बहू मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करवाई है। तेरे चलते हमें दुनिया भर की नई नई चीज खाने को मिलेगी। भाभी आपने ये किस टाइप का पास्ता बनाया है जो इतना लाल हो रखा है। तुम्हें नहीं पता, ये लाल वाला रेड सॉस पास्ता है और ये व्हाइट वाला व्हाइट सॉस पास्ता है, और दोनों ही बहुत स्वादिष्ट हैं। खाकर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। प्रियांशी के ऐसा कहने पर मीरा व्हाइट सॉस पास्ता और रेड सॉस पास्ता खाकर देखती है। वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सच में भाभी आपने बिल्कुल सही कहा था, ये बहुत स्वादिष्ट है। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अच्छा बहू सुनो, तुमने ये सब तो बनाया, अच्छी बात है, लेकिन शाम को घर पर मेहमान आएंगे, उनके लिए तुम्हें ही अपने हाथों से खाना बनाना है। चिंता मत कीजिए माँ जी। माँ जी, मैं जो भी बनाऊंगी लोगों को बहुत पसंद आएगा, और देखना सब आपकी तारीफ करके जाएंगे, ना कि बुराई। प्रियांशी को शुरू शुरू में अच्छा अच्छा खाना बनाने का बहुत शौक चढ़ रहा था, और इधर ससुराल में सभी को अच्छा अच्छा खाना खाकर बहुत खुशी में वो रह रहे थे। शाम के वक्त केसरी सभी मेहमानों से अपनी बहू की बहुत तारीफ करती है। अरे भाई, ऐसे ही थोड़ी ना बात है। हमारी बहू होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुकी है, उसे एक से एक बढ़िया खाना बनाना आता है। जो भी फरमाइश कर दो तुरंत बनाकर ले आती है। अगर ऐसी बात है तो बहन, मुझे कई जमाना हो गया गुलाब जामुन खाए हुए। अपनी बहू से कहकर आज गुलाब जामुन ही बनवा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ अपनी बहू को। प्रियांशी, प्रियांशी बहू कहाँ हो तुम, जरा यहाँ पर आना। प्रियांशी अपने कमरे से आती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी इतना सारा खाना बनाते हुए। कहिए माँ जी, आपने मुझे बुलाया। बहू जरा अपनी बुआ के लिए गुलाब जामुन ही बना दो, इन्हें गुलाब जामुन खाने का बहुत मन कर रहा है। गुलाब जामुन इस समय? हाँ इस समय क्या हुआ, इस समय गुलाब जामुन नहीं बन सकता क्या? नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। चलिए मैं अभी बना देती हूँ गुलाब जामुन। इतना खाना खाने के बाद पहले ही प्रियांशी थक चुकी थी, लेकिन उसकी सास ने बिना सोचे समझे उसे गुलाब जामुन बनाने का ऑर्डर दे दिया था, जैसे मानो घर की बहू नहीं बल्कि घर की बावर्ची हो। इधर प्रियांशी रसोई में गुलाब जामुन बनाते हुए अपनी माँ को फोन कर देती है और उनसे बात करते हुए कहती है, पता नहीं माँ बहू हूँ या फिर इस घर की बावर्ची, और जब से आई हूँ तब से रसोई से फुर्सत ही नहीं मिल रही। पहले तो मैंने सुबह अपनी पहली रसोई की रस्म की थी, फिर मेरी सास ने कहा कि शाम को मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया खाना बनाना। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपने हाथों से कुछ अच्छा सा खाना बना दूंगी तो सब लोग खा लेंगे। लेकिन फिर बुआ जी को गुलाब जामुन खाने का मन कर गया, और देखो ना अब उनके मन के चलते मैंने 11 बजे गुलाब जामुन बनाना शुरू किया है। फोन की दूसरी तरफ, अरे बेटी कोई बात नहीं, अभी तेरी नई नई शादी है, तुझे काम करने की आदत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा। अरे 1 से 2 दिन तक तो उन्हें तेरे हाथों से बना खाना ही अच्छा लगेगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर प्रियांशी थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। वो गुलाब जामुन बनाकर अपनी सास और बुआ सास को देने के लिए जाती है।
क्या बात है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है बहू को एक नंबर का खाना बनाना आता है। सच में आज तो मैं मान गई। केसरी, तुझे बहुत ही ढूंढ ढांड के लेकर आई है तू अपनी बहू को। ऐसी बहू तो बड़े नसीबों में मिलती है। भाभी माँ की पसंद नहीं बल्कि मेरी पसंद है बुआ जी। मुझे ही उनकी फोटो पसंद आई थी भैया के लिए। आज मेरी वजह से घर में इतनी अच्छी बहू आई है, देख लो आप लोग। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। अगर ये फोटो पसंद ना करती तो कहाँ मैं प्रियांशी को इस घर के अंदर लेकर आने वाली थी। ये सारी बातें सुनकर प्रियांशी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह फिर भी कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे में आराम करने पहुंच जाती है। अब सुबह शाम रोजाना बेचारी प्रियांशी को ही खाना बनाना पड़ता है। यही नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद और अपनी वैरायटीज उसे लिस्ट की तरह बनाकर देते हैं, जैसे किसी बावर्ची को खाने की लिस्ट दे दी गई हो। या तो मुझे ये बताना ही नहीं चाहिए था कि मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, या फिर मुझे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना ही नहीं चाहिए था। अरे चूल्हे पर काम कर करके मैं कितना कमजोर हो गई हूँ, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इस घर के अंदर एक बावर्ची के अलावा मेरी और कोई हैसियत ही नहीं है। प्रियांशी ये सब खुद से अपने मन में कह रही होती है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। हालांकि उसका ससुराल खुले विचारों वाला था, लेकिन फिर भी प्रियांशी रसोई से कम एक दिन की छुट्टी तो लेना ही चाहती थी, लेकिन उसमें भी उसकी कोई मदद तक नहीं करता। इसी बीच उसकी सहेली की शादी आने वाली होती है, जिसके चलते वह अपनी सास से बात करने जाती है। माँ जी, मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। कुछ दिन बाद उसकी शादी है और मैं उसकी शादी मिस नहीं करना चाहती। अरे नहीं बहू, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दे सकती। अगर तुम चली गई तो इस घर को कौन संभालेगा, और फिर खाना भी हम लोगों को तुम्हारे हाथों का ही अच्छा लगता है। लेकिन माँ जी, 1-2 दिन की ही तो बात है, इतना तो आप लोग मैनेज कर सकते हो। नहीं बहू, कोई मैनेज नहीं कर पाएगा, तुम कहीं नहीं जा सकती। ये सुनते ही प्रियांशी को बहुत दुख होता है कि अब उसके खाना बनाने की वजह से वो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि घर वाले बस उसी के हाथों का खाना खाना पसंद करते हैं। अब उसे हर घड़ी घर के अंदर रहना पड़ता और सुबह शाम में अपने घर वालों की अलग अलग फरमाइश वाले खाने बनाकर वो थक चुकी थी। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा, वरना ऐसा और कब तक चलता रहेगा। फिर क्या था, प्रियांशी उसी दिन से अपने बनाए हुए खाने में कभी मिर्ची तेज कर देती तो कभी नमक तेज कर देती, जिसकी वजह से अच्छा खासा बना हुआ खाना भी खराब लगने लगता। भाभी, आज आपका खाना बनाते समय ध्यान कहाँ था? कितनी तेज मिर्च हो गई है खाने में। मैंने तो ठीक से ही बनाया था, आपको ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। लगता है बहू के हाथों पर कुछ नजर लग गई होगी, मैं आज ही इसकी नजर उतरवाऊंगी। केसरी प्रियांशी के हाथों की नजर भी उतार देती है, लेकिन फिर भी खाना तीखा और ज्यादा नमक वाला बनाकर जब उनके सामने आता है तो वो दुखी हो जाते हैं। ऐसा खाना उनसे खाया ही नहीं जाता। हार कर मीरा और केसरी प्रियांशी से कहते हैं, बहू तू खाना तो बहुत अच्छा बनाया करती थी, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिलहाल आजकल जैसा खाना बन रहा है उससे अच्छा तो खाना मैं ही बना लेती हूँ। भाभी तुम घर संभाल लिया करो, खाना मैं और मम्मी मिलकर खुद बना लेंगे, आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें सुनकर प्रियांशी झूठ मूठ का रोना शुरू कर देती है। मैं तो अपनी पूरी मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी खाना अच्छा नहीं बन पा रहा। पता नहीं मेरे हाथों को क्या हो गया है। माँ जी, नंद जी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को ऐसा खाना खाना पड़ रहा है। प्रियांशी ऐसा कहकर अपनी नंद और अपनी सास दोनों को बेवकूफ बना लेती है। अब उस दिन के बाद से केसरी और मीरा दोनों मिलकर रसोई संभालती हैं और प्रियांशी घर संभालती है, जिसकी वजह से प्रियांशी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। अब उसे कोई उसके टैलेंट की वजह से बावर्ची नहीं बना पाता। तो दोस्तों, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि कभी कभार हमारा हुनर कामयाबी की जगह हमारे लिए परेशानी भी खड़ा कर देता है? हाँ या ना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।